हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाई इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग क्लेमेंट ऑफ वीटो। वीटो इंडिया को क्यों मिलना चाहिए और इंडिया वीटो का सबसे बड़ा दावेदार क्यों है अमंग ऑल द नेशंस। यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट विल सरपास चाइना इन 2023। मतलब 2023 में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सरपास कर जाएगी चाइना को, और एज अ सबसे बड़ा नेशन, मतलब कि इतनी जिस समय की लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड में, अगर आप लार्जेस्ट पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं तो जाकर के आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। द सेकंड पॉइंट इज इंडिया इज अमंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। आप जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और हम लोग इसी टाइम से थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं कि इंडिया इज सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। और इतनी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी को अगर आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं तो इस समय आप बहुत सारी एक मेजर वॉइस को मिस आउट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बात करें तो इंडिया को ऑलरेडी 2 बार ऑफर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं ड्यूरिंग जवाहरलाल नेहरू टाइम पीरियड, तो हम लोग डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। मतलब कि इंडिया ऑलरेडी जो हमारे P5 नेशंस हैं, मतलब यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया एंड चाइना, इन सब के मुकाबले इंडिया ऑलरेडी डबल टाइम्स पूरी दुनिया में जहां पर भी होती है तो वहां पर अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेज चुका है, मतलब वहां पर शांति स्थापन करने के लिए। और इंडिया हमेशा शांति को ही हमेशा बढ़ावा देता है, तो इसीलिए इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदार बनता है। अगर हम लोग नेक्स्ट 6 पॉइंट की बात करें तो इंडिया सारे के सारे यूएन के कन्वेंशन को फॉलो करता है, चाहे वो यूएन क्लॉज हो, चाहे यूएन के सारे रूल्स हो, चाहे डब्ल्यूटीओ के हो, तो सारी की सारी चीजें अगर इंडिया सारी चीजों को फॉलो करता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो इसलिए इंडिया को हमेशा दावेदारी मिलनी ही चाहिए। तो इंडिया को ऑलरेडी नॉन परमानेंट सीट्स बहुत बार मिल चुकी है, अराउंड 8 टाइम्स इंडिया को नॉन परमानेंट सीट मिली चुकी है। तो इंडिया ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अगर इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री और इंडिया ने ऑलरेडी, हम जानते हैं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के ऊपर इंडिया ने ऑलरेडी साइन करके रखा है, और बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर कैपेबल कंट्री, तो हमारे पास ये दावेदारी 100% बनती है कि हम लोगों को यूएन की वीटो सीट मिलनी ही चाहिए। इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी है, और हम लोग आर्मी में कितने नंबर पे आते हैं? सेकंड नंबर पे आते हैं। तो एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्मी हम लोग कितनी बार पीस कीपिंग फोर्सेस भेज चुके हैं, तो हम लोग एक बहुत बड़ा पीस में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, तो इसीलिए इंडिया को दावेदारी मिलनी ही चाहिए। अगर हम लोग 10th पॉइंट की बात करें तो आप जानते ही हैं कि नो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि इसमें क्या है कि अगर हम लोग यूएन की बात करें तो आप देखिए, जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना है। अगर हम लोग बात करें तो एशिया के जो साउथ ईस्ट एशिया में से कोई भी नहीं है। अगर हम लोग साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राजील, अर्जेंटीना कोई भी नहीं है। अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया की साइड में से, ओशियानिया की साइड में से, तो उसमें भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन इसका पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड की बिल्कुल नहीं बनती है। इसीलिए हम लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑल ओवर द डिफरेंट नेशंस में हम लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देनी ही चाहिए। अगर हम लोग 11th पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे कि जहां एक तरफ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, बहुत सारे डिफरेंट नेशंस को सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, और बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स ऐसे ही छूटे जा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें तो P5 में से अगर बात करें ना तो 3 नेशंस डायरेक्टली हमारे पास यूरोप के ही मिल जाते हैं। फ्रांस की बात करें, पूरा का पूरा वो किस में आता है? यूरोप में आता है। अगर हम लोग यूके की बात करें, दैट इज ऑल्सो इन द पार्ट ऑफ यूरोप। अगर हम लोग रसिया की बात करें तो ऑलमोस्ट वो अपने आप को यूरोपियन ही कहता है ना, आधा पार्ट एशिया में आता है क्योंकि वो यूरेशिया का पार्ट है। लेकिन देखिए कि अगर आपके पास पूरे के पूरे यूरोप में से 3 नेशंस निकल के आ रहे हैं तो अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन पूरा मिस डाउन हो जाता है, साउथ अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन कोई भी नहीं कर पाता, ओशियानिया का रिप्रेजेंटेशन, पूरा ऑस्ट्रेलिया का रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं कर पाता, अफ्रीका पूरा पिछाड़ा छूट जाता है। इन 11 पॉइंट्स के साथ इंडिया एक बहुत बड़ा दावेदार बन जाता है। यूएन की रिपोर्ट ये निकल रही है कि 2023 में सरपास कर जाएगा अगर ये चाइना को इंडिया पॉपुलेशन के मामले में। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, तो आप इतने बड़े पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन को कैसे मिस आउट कर सकते हैं? और ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इंडिया को क्या कमिंग ईयर्स में वीटो मिलना चाहिए। आई होप दिस वीडियो वाना हेल्प यू एंड थैंक यू सो मच।